Hi, my name is Vaishali Dadwal, and today we deal with that economic viable sector which suffers the most in the pandemic, that is COVID 19, and it is the one among those sectors which are mostly affected by the COVID 19, and that is travel and tourism. तो इंडिया में लॉकडाउन के पहले 3-4 फेजेस तक देयर आर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस इवन टू मूव लोकली, but now in October mostly train, buses and other travel services are back on its track. So with the opening of the traveling services, we can say that there is now again a hope for the revival of a tourism sector. Okay, so in some newspaper article of Tribune, they quoted that there is a probability in the sector of travel and tourism that it is likely to lose from about 7,200 to 1.58 lakh crore rupees due to COVID-19. If this comes out to be true, then it is a huge loss for our Indian economy. सो चैप्टर को, इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करने से पहले कुछ एक पॉइंट्स को क्लियर कर देना चाहते हैं कि इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर ऑन द टूरिज़्म, जो कि कुछ बेसिक्स को क्लियर करेगा। हिमाचल के स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में अगर कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये वीडियो लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस अगर आएंगे तो हम इन स्लाइड्स के पॉइंट्स को डायरेक्टली कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, और अगले वीडियो लेक्चर्स में हम फोकस करेंगे ओनली अपॉन द टूरिज़्म इन हिमाचल प्रदेश. सो वी कैन से दैट दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर ऑन द टूरिज़्म. तो दिस वीडियो लेक्चर इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी बाय D.R. खुलर. सो बैक ऑन द स्लाइड. टूरिज़्म के लिए डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट लैंग्वेजेस में अलग अलग शब्द हैं, वर्ड्स हैं. वी कैन सी दैट द टूरिज़्म वर्ड इज सब्सक्राइब्ड फ्रॉम द ज्यू लैंग्वेज, दैट इज़ तोराहा, which means to study or to search something. Similarly, in the Sanskrit language as well, some relatable words are there. The first one is like paryatan, which means leaving one's residence to travel for the sake of rest or to seek some kind of knowledge. The second one is deshantan, which means traveling for the economic benefits, and the third one is tirthan, which means traveling for religious purposes. अब हम देखें, earlier human race travels from one place to another place and settle there for some time, and then after they move to some another place. तो इस टाइप ऑफ ट्रैवलिंग को हम टूरिज़्म के अंडर नहीं रखते हैं. बिसाइड्स ये एक डोमेस्टिक टाइप की ट्रैवलिंग है, पर मॉडर्न टाइम्स में हम देखते हैं कि टूरिज़्म की डेफिनेशन को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाता है. उससे पहले एक फैक्ट को हम जान लेते हैं कि टूरिज़्म इज़ एप्लीकेबल फॉर बोथ इंटरनेशनल एंड नेशनल टूरिज़्म. ओके, दो तरह के टूरिज़्म पाए जाते हैं एक कंट्री में, दैट इज़ डोमेस्टिक टूरिज़्म एंड इंटरनेशनल टूरिज़्म. अगर हम डेफिनेशन को देखें जो कि इम्प्रोवाइज़ की गई है, इट इज़ द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशंस outside their normal places of work and the residence in the sake of activities like for holiday purposes, for entertainment purposes, or to explore something. In the exploring point of view, we can say that it is like understanding others people's way of life, or to understand their cultures, or to understand their traditions, or it can be the mixture of all the above things like entertainment, holidays, or to explore something. So if we want to conclude the tourism in one quote, so we can say, according to the Chinese proverb, traveling a mile imparts more knowledge than reading a mile of written words. Okay, so इस तरह के कोट्स को हम डायरेक्टली पेपर में भी कोट कर सकते हैं, पेन डाउन कर सकते हैं.
to attract the attention of the teacher. So अब हम कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे कि टूरिज़्म, अगर किसी कंट्री में टूरिज़्म की ग्रोथ हो रही है या हो चुकी है, इन वेदर इट इज़ डेवलपिंग कंट्री और अ डेवलप्ड कंट्री, तो उसमें क्या क्या की फैक्टर और जुड़ जाते हैं टूरिज़्म के साथ. द फर्स्ट वन इज़ टूरिज़्म होने से वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और ये नेशनल इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रमोट करता है. ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएट अ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू the low skilled as well as to high skilled laborers in our country, and also helps in the foreign exchange earnings. Okay, so in the next slide there is the type of tourism depends on. There is two type of tourism, we read that earlier. The first one is domestic and the international tourism. So on that there are some basic factors on the basis the tourism can be divided or to classify. The first one is the length of a stay, the second one is the mode of transportation used, and the distance traveled, the purpose of trip, and the price paid by the tourists. These all 5 factors are the key factor on which the tourism depends. So there is two type of tourisms. The first one is international. Under the international tourism there are some points. The first one is tourist crosses the international tourism is when the tourist crosses the boundaries of one or more countries. Okay, and the second point is the different currencies. There is a difference of currencies between the countries, maybe the different currencies between the countries, and it faces different languages. Okay, exploring different types of people and culture. Also they need passport to travel. And in the domestic tourism there is some points like it concerned with the traveling within the country. As India is a vast country, so domestic tourism is more likely to be grow in our country. So the second point is it doesn't need passport, and there is likely no currency exchange between. Okay, so there is a point that domestic tourism has greater scope in a country of large dimensions such as India as compared to the small countries. So अब इस पॉइंट के अंदर हम कुछ रिसोर्सेज को देखेंगे जिससे इंडिया में टूरिज़्म ग्रो हुआ है और हो रहा है. अगर हम बात करें आइडियल प्लेसेस वेयर टूरिज़्म कैन ग्रो, इंडिया आल्सो फिट्स इन इट. ओके, बिकॉज यहाँ पे बेशुमार टूरिस्ट अट्रैक्शंस है हर तरह की. लाइक अगर वो लैंडस्केप हो गया, चाहे सी स्केप हो गए, कोस्टल एरियाज़ हो गए, ट्रैकिंग हो गई, माउंटेन्स हो गए, हर तरह की वेरिएशंस, डाइवर्सिटी पाई जाती है इंडिया में. तो इंडिया इज़ अ हब फॉर द टूरिज़्म इन द फ्यूचर पर्पसेस. तो अब हम देख लेते हैं अगली स्लाइड को. एज नेचर प्रोवाइड्स अस अ वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स टू एनहांस द टूरिज़्म. The some factors are like the first factor India have is the weather and climate resources. India एक vast country है with a lot of diversity in it. So एक ही टाइम पे हम इंडिया में अलग अलग रीजन्स में डिफरेंट क्लाइमेट ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट एसेट बन जाता है वेदर एंड क्लाइमेट रिसोर्सेज का, जो कि टूरिज़्म को प्रमोट करता है डोमेस्टिकली एज वेल एज इंटरनेशनली. अंडर दिस देयर आर सर्टेन पॉइंट्स विच वी कवर्स. द फर्स्ट इज द साइज ऑफ अ कंट्री. एज इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, सो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन इट in as well as in weather and its climate. So the second point is the tapering of the peninsular India towards the south. So अब India southern regions में it is quite tapering area. There is a tapering of the southern part of India.
जिसके कारण क्या होता है कि द एरिया जहाँ पर हमारा इंडिया लाई कर रहा है वो एरिया ग्लोबली इज़ अ ट्रॉपिकल जोन, पर हमारा इंडिया ड्यू टू द फैक्टर ऑफ द हिमालयाज एंड द ओशियंस इन द साउथ, हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड द ओशियन इन द साउथ, हमारी इंडिया को एक सब ट्रॉपिकल एरिया माना जाता है ड्यू टू इट्स वेदर एंड क्लाइमेट रिसोर्सेज. सो in the subtropical regions there is very much growth in the tourism sector, so it is the important asset also, so this is an important asset. The third point is the situation at the head of a Indian Ocean. अब इंडियन ओशियन के हेड पर होने की वजह से हमें लॉन्ग कोस्ट लाइन मिल जाती है, जिसके कारण काफ़ी तरह के टूरिज़्म वहाँ पर ग्रो हो सकते हैं. एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ द रोल प्लेड बाय द हिमालयाज. हिमालयाज की वजह से इट एक्ट्स एज अ क्लाइमेटिक बैरियर फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग विंटर. सो इट गिव्स अस द आइडियल पोजिशन. ओके, द सेकेंड पॉइंट इज़ लैंडस्केप रिसोर्सेज. लैंडस्केप रिसोर्सेज को हम डिफाइन कर सकते हैं 2 पॉइंट से, दैट इज़ जियोलॉजी एंड द फिजियोग्राफी. लैंडस्केप रिसोर्सेज इंडिया में बेशुमार पाए जाते हैं. लैंडस्केप रिसोर्सेज के अंडर हम कंटेन कर सकते हैं लाइक रॉकी पीक्स फॉर क्लाइंबिंग, द क्लिफ्स फॉर हैंड ग्लाइडिंग एंड स्टीप स्नोई स्लोप्स फॉर स्कीइंग एंड सम साइट सीइंग थिंग्स, द ट्रैकिंग. These all come under the landscape resources that India have. So coming to the next point, that is seascape tourist resources. Under the seascape tourist resources, there is a coastal mainland India and the island, which is used for sunbathing, famous for sunbathing, swimming, boating, surfing, etc. So seascape tourist resources are also found in India. And the last one is the historical and the cultural resources. Under the historical and the cultural resources, India has a rich variety in it also, and distributed all over the India, in almost all parts of the India. These resources maybe it is of historical point of from the historical point of view, religious point of view, or a cultural point of view. There are kind of resources, this kind of resources like statues, shrines, tombs, forts, palaces and ancient monuments. तो इस तरह के रिलीजियस, हिस्टोरिकल और कल्चरल थिंग्स इंडिया में पाए जाते हैं, जिसके कारण हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिसोर्सेज भी इंडिया में हम एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के इन द नेक्स्ट स्लाइड, इंडिया एनकरेजेस ऑल काइंड ऑफ टूरिज्म एंड देयर. इंडिया काफ़ी तरह के टूरिज़म्स को प्रमोट करता है, जिसके अंडर हमने कुछ टूरिज़म्स को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. द फर्स्ट वन इज़ हेरिटेज टूरिज़्म. अब हेरिटेज टूरिज़्म को डिफ़ाइन करने से पहले एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि इन डिफरेंट टाइप ऑफ टूरिज़म्स के साथ साथ डिफरेंट रिजॉर्ट्स, होटल्स भी जन्म लेते हैं, क्योंकि इंडिया में पिछले 10 सालों के दौरान जो टूरिज़्म ग्रो कर रहा है, जो टूरिज़्म ग्रो हुआ है और जिसके साथ एक ग्रो की है, दैट इज़ होटल इंडस्ट्री. तो अब सरकार ने कुछ गाइडलाइंस और की पॉइंट्स के द्वारा इनको कैटेगरीज में बांट दिया है, लाइक 5 स्टार होटल्स और 4 स्टार होटल्स एट्सेट्रा. अब हेरिटेज टूरिज़्म की अगर हम बात करें तो कुछ हेरिटेज और कल्चरल साइट्स को कल्चरल सेंटर बना दिया गया है, जिसको कुछ एंशियंट, जैसे कि कुछ एंशियंट फोर्ट्स, मेमोरियल्स और पैलेसेस विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसको कि हमने कल्चरल सेंटर्स बना दिया गया है, जिसको कि सरकार ने कल्चरल सेंटर्स घोषित कर दिया गया है. एडवेंचर टूरिज़्म की भी काफ़ी
एडवेंचर टूरिज़्म भी काफ़ी मशहूर है आज के यूथ के बीच में, क्योंकि इसके अंडर हम थ्रिलिंग एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब इस टूरिज़्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं ट्रैकिंग को, स्कीइंग को, रिवर राफ्टिंग को और अदर वाटर एक्टिविटीज़ को भी। अगर हम ट्रैकिंग को डिस्कस करें तो लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दे हैव सम वेल डिफाइंड ट्रैकिंग रूट्स जिससे हम ट्रैकिंग को एक्सप्लोर कर सकते हैं इंडिया में। एंड द सेकंड पॉइंट वी कैन डिस्कस इज़ द माउंटेनियरिंग एंड पर्वतारोपण। पर्वतारोपण के अंडर हम देख सकते हैं कि इंडिया में काफ़ी लॉफ्टी हाई पीक्स पाई जाती हैं हिमालयन रीजन्स में, which attracted the mountaineers from all over the world. For example, there is an example of Jammu and Kashmir. There is series of mountains like Pir Panjal, Great Himalayan Range, Jaskar Range, Ladakh Range and Karakoram Range. These are some important ranges where the mountaineering is famous. अब एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है माउंटेनियरिंग का इंडिया के हिमालयन रीजन्स के अराउंड, दैट इज़ माउंट एवरेस्ट, जिसको पहली बार चढ़ा गया था 1953 के अराउंड। और कई अच्छी खासी प्लेसेस हैं ऑल ओवर द इंडिया जो कि माउंटेनियरिंग को प्रमोट करती है इंडिया में। सो ऑल्सो देर आर सम काइंड ऑफ इंडियन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट्स like in Manali and the Institute of Darjeeling, Uttarakhand and Delhi, which promotes or sponsors the Indian tourism, okay, for mountaineering purposes. Now, water sport tourism. Under the water sport tourism, कोस्ट लाइन है जिसके कारण इंडिया काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है, जिससे टूरिज़्म इकोनॉमी काफ़ी ग्रो हो सकती है और ग्रो हो भी रही है। So with some more initiatives by the government of India, वाटर स्पोर्ट्स टूरिज़्म को हम काफ़ी और इन्हेंस कर सकते हैं, इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं। अब वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि राफ्टिंग हो गई इन द नॉर्दर्न रीजन्स, ड्रेनेज सिस्टम इन द नॉर्दर्न रीजन्स, ड्रेनेज सिस्टम, इट इज़ फेमस फॉर द रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ एंड some of them are in the river, some of them are like in the river Ganga near Rishikesh, river Beas near Manali, Indus near Ladakh, and Chandra, the river near Himachal Pradesh in the Lahaul Spiti area. So under the water sport tourism, the diving is also famous. So in ideal diving, it is supported in the deep clean water. So this kind of surroundings are like in India, in Andaman and Nicobar Island, in Bay of Bengal, and Lakshadweep in Arabian Sea. And there are some also winter sports like skiing, जो कि again एक popular winter sport है, और ये snowy peaks of Himalayan पे काफ़ी प्रमोट किया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल गुलमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर, कुफरी इन शिमला, स्लोप्स ऑफ सोलंग नाला ऑफ मंडी, औली ऑफ उत्तराखंड. So these are some examples of skiing. So moving ahead, the cave tourism. We know that prehistoric जो हमारे पिछले prehistoric men living in those caves, जो कि काफ़ी सारी basic information को हमें clear कर सकती है. और this type of tourism can be used to explore such kind of caves, so कि हमें basic knowledge मिल सके उन living creatures के बारे में जो कि उस टाइम उन caves में पाए जाते थे. इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है अजंता एंड अलोरा केव्स, जो कि काफ़ी फेमस है फॉर द टूरिज्म पर्पस. The another tourism is the wilderness tourism. अब in the wilderness tourism we know
The total area of India protected wilderness is around 1,40,000 kilometer squares, so which constitutes 4% of India's total land area. तो India enables the tourist to navigate through the harsh terrains, which contains adventure to them. There is a natural walks, which some white water rafting, etc. So now the second last one is the medical tourism. Due to the different currency values, फ़ॉरेन के लोगों के बीच सस्ते ट्रीटमेंट विद द बेस्ट फैसिलिटीज़ में कुछ गिने चुने कंट्रीज़ को अगर लेना हो तो उसमें इंडिया भी शामिल है, जिससे इंडिया की मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी डेवलपमेंट आई है. हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया एक अच्छा अल्टरनेटिव बनकर उभर कर आया है, और इसका मेडिकल टूरिज़्म का हब अगर हम देखें पूरे इंडिया में, दैट इज़ न्यू दिल्ली. मेडिकल टूरिज़्म in India has a great scope in a future also. The other point under the medical tourism is like India is gaining a lot of respect in the terms of medical treatment, and it is the tourist destination for the medical purposes as well as. So it has a hand for the growth of the economy of the tourism sector. So moving ahead to the business tourism, this is as we know that there is a lot of MNCs, multinational companies there in India, which invest their capital at the ideal places, and for it there is a frequent meetings and all between the heads and the executive and other members. So जिसके कारण यहाँ पर बिजनेस टूरिज़्म की भी प्रमोशन होती है. And in the metropolitan cities like Delhi, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, they have experienced a phenomenal growth of the traveling by the tourism, जिसके अंडर यहाँ पर बिजनेस टूरिज़्म के अंडर होटल इंडस्ट्री भी काफ़ी ग्रो करती है. तो अब हम एक नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. देयर इज़ अ प्रॉपर ग्रोथ ऑफ टूरिज़्म इन इंडिया, बट द स्पीड ऑफ द टूरिज़्म growth is not very much high if we compare with the other countries. Okay, so in the graph we can see that there is substantial increase from about 2.5 million in 2001 and 5.7 million in 2010. This means that the number of the foreign tourists visit India has doubled with the decades from 2001 to 2010. So Indian tourism economy has been deemed as second most rapidly increasing tourism economy in the world, with the successful launch of very penetrative and ad campaign like Incredible India. There seems to be a revival of the increasing trend of the tourist arrival. This couples with the open sky policy and good private government partnership bringing back foreign tourists in India. तो इस आर्टिकल में हम देखते हैं कि इस पॉइंट में हम देखते हैं कि 2001 से लेके 2010 तक there is a huge increase in the tourist population, foreign tourists visiting in India, और ये सेकंड मोस्ट रैपिडली इंक्रीजिंग टूरिस्ट इकोनॉमी बन जाती है वर्ल्ड की. और ड्यू टू सच काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस some of the ad campaigns like Incredible India, under which there is some open sky policies, जिसके अंडर सरकार की कोलैबोरेशन होती है यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंपनीज के साथ, जिसके कारण यहाँ पे इंडिया में टूरिज़्म को प्रमोट किया जाता है.
अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं टूरिज़्म से क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमें क्रिएट होती है। सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट तो हमें पता ही है कि tourism plays a key role in the socio-economic progress through the recreational of the jobs. There is a creation of the job and enterprises and infrastructure को increase, infrastructure improve होता है, revenue earning होती है, foreign exchange earning होती है. The Planning Commission has identified tourism as the second largest sector in the world in providing employment opportunity for the low skilled workers. So these are the points under the employment opportunity under the tourism sector, which is quite important. Now we discuss some problems and prospects under the tourism sector. As we know that India is a developing country, and the tourism arrival has been growing at a snail rate. There is no growing rate. अब हम अगर कंपेयर करें, अगर हम कंट्रीज़ को लाइक सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, थाईलैंड एट्सेट्रा, सो इंडिया डजंट स्टैंड इवन बिसाइड्स देम बिकॉज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसके कारण वहाँ पर टूरिज़्म को ज़्यादा एनहेंस नहीं किया जाता है, जिसके कारण टूरिज़्म की ग्रोथ इंडिया में काफ़ी कम पाई गई है. India have a great potential for it in future. So India even doesn't stand with them, still there are a large area. हमारे पास इंडिया के पास काफ़ी लार्ज एरिया होने के बावजूद भी इंडिया ने अभी तक इतनी प्रोग्रेस नहीं दिखाई है टूरिज़्म सेक्टर में. So if we calculate roughly, so in the northern India it still draws about 49% of tourists, and whereas 4% goes to east and 29 in the west and 18% in the southern area. So most of the tourism attraction is in the northern part. So हमें काफ़ी तरह की इंडिया में सिचुएशंस को डील करने की ज़रूरत है, जिसके कारण इंडिया के हर एक पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न पार्ट में एंड साउदर्न पार्ट में भी टूरिज़्म की ग्रोथ अच्छी खासी हो, जिसके अंडर इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो और इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में शामिल हो. सो इन द लास्ट so there is a great potential for the development for the country like India. But in 2020 इंडिया में टूरिज़्म, हमें पता है कि टूरिज़्म पिछले कुछ सालों में एक गुड अमाउंट ऑफ इकोनॉमी लेके आया है, जिसने कि जीडीपी में भी जीडीपी की काफ़ी प्रमोशन की है पिछले कुछ सालों में. सो टूरिज़्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया था इनक्रेडिबल इंडिया को, और काफ़ी सपोर्टिव मेजर्स लिए हैं जैसे कि अतिथि देवो भव, स्वदेश दर्शन एट्सेट्रा. बट इन 2020 इन द पेंडेमिक टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ क्रूशियल स्टेप्स प्ले करने पड़ेंगे फॉर द रिवाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द टूरिज़्म इंडस्ट्री. लाइक दे हैव टू पे कंसेशंस टू द होटल इंडस्ट्रीज एंड ऑल्सो सम negotiation in the GST bills. So this kind of things we can, so कुछ इस तरह के measures, initiatives हमें उठाने पड़ेंगे for the proper growth of the tourism in the upcoming years. So with that we conclude this video lecture, and we will meet soon on the second video lecture that is based upon the tourism in Himachal Pradesh. So thank you so much.